आने वाले 23 तारीख के दिन जब वोट पड़ेगा तो पेटी वो जो बटन दबाएंगे, जो लोग कमल के सामने वाली बटन दबाएंगे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो बदायूं में अच्छी एक्टिंग किए थे लेकिन चुनाव हार गए। और उस समय बुआ और बबुआ दोनों मिल के किए थे और उनकी जो भाभी है कन्नौज से भी चुनाव हार गई। बुआ बबुआ मिल के बहुत अच्छी एक्टिंग की। इस बार जो यहाँ का आजमगढ़ की जनता इस बात का संकल्प ले लिया है कि अब हमको यहाँ ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो बीच में इस्तीफा दे के भाग जाए। 5 साल जो विकास के काम कराए थे जनता के सामने वो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए था, इस डर से भाग गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दिनेश लाल निरहुआ लगातार डटा हुआ है और इसीलिए गाना भी गाया है, आजमगढ़ से प्यार कबो ना घटल रहे। अखिलेश रहे फरार, निरहुआ डटल रहे, डटा है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं UNN। जैसे कि आपको पता ही है कि हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसकी वजह से तीनों ही मुख्य पार्टियां यानी कि बीजेपी, सपा और बीएसपी तीनों ही लगातार पूरी जान लगाने में जुटे हैं कि भैया आजमगढ़ में इनकी सरकार बन जाए। इसी कड़ी में भाजपा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और भाजपा के कई मंत्री और नेता आजमगढ़ की धरती पर आ चुके हैं। ऐसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है भाजपा के ही गृह राज्य मंत्री गिरीश यादव जी, जो कि अभी गृह राज्य मंत्री हैं यूपी की कैबिनेट में और खेल एवं युवा कल्याण के मंत्री हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि भाई आजमगढ़ में इन्हें क्या लग रहा है कि इनकी सरकार बनती हुई कितनी दिख रही। तो आइए सीधे चलते हैं उनके पास और बात करें। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपको। कैसा लग रहा है सर, आजमगढ़ में क्या हाल रहेगा बीजेपी का? आजमगढ़ में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। यहाँ से दिनेश लाल निरहुआ आने वाले 23 तारीख के दिन जब वोट पड़ेगा तो पेटी वो जो बटन दबाएंगे, जो लोग कमल के सामने वाली बटन दबाएंगे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बार बार ये तंज दिए जा रहे हैं कि दिनेश लाल यादव सिर्फ एक्टिंग अच्छी करते हैं, राजनीति नहीं कर पाएंगे। क्या बोलेंगे उस पे? राजनीति तो अच्छी जो यहाँ लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी की बात आप कर रही होंगे। तो बदायूं में अच्छी एक्टिंग किए थे लेकिन चुनाव हार गए। और उस समय बुआ और बबुआ दोनों मिल के किए थे एक्टिंग, तो एक्टिंग तो अच्छी किए लेकिन फिर भी जनता ने नकार दिया। और उनकी जो भाभी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी कन्नौज से भी चुनाव हार गई। बुआ बबुआ मिल के बहुत अच्छी एक्टिंग की। इस बार जो यहाँ का आजमगढ़ की जनता इस बात का संकल्प ले लिया है कि अब हमको यहाँ ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो बीच में इस्तीफा दे के भाग जाए। आखिर अखिलेश यादव ने इस्तीफा क्यों दिया? मुख्यमंत्री की शपथ तो लेनी नहीं थी, प्रधानमंत्री की शपथ तो लेनी नहीं थी। उनको 5 साल के अंदर, वो यहाँ के सांसद थे, 5 साल जो विकास के काम कराए थे जनता के सामने वो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए था। ये रिपोर्ट कार्ड 2024 में इसकी चर्चा होगी, इस डर से भाग गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दिनेश लाल निरहुआ लगातार डटा हुआ है और इसीलिए गाना भी गाया है कि अखिलेश रहे फरार, निरहुआ डटल रहे, डटा है। क्या भैया कोई गा पाता है कि नहीं गाता है ये वाला गाना? कोई गा पाता है कि नहीं यहाँ पे? जी, एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। क्या बात है सर, क्या लग रहा है आपको? जो जितना मंत्री जी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। इस बार आजमगढ़ में भाजपा की सरकार हमें देखने को मिलेगी, इतिहास बदलेगा थोड़ा बहुत। जैसे मंत्री जी ने जो कहा, अपने अनुभव के आधार पर कहा। मंत्री जी गांव-गांव एक-एक घर से लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, तो लोगों के जो तौर तरीके हैं, लोगों की जो आवाज़ है, उसको सुनने के बाद आपको सुना रहे हैं। तो आजमगढ़ में जैसे सत्ता के साथ चलने की एक ललक जैसी पैदा हुई है और लोग इस बार विकास की मूल धारा में शामिल होंगे। क्या बात है, धन्यवाद सर। ये अभी आए थे, हमने इन्हें अभी पकड़ लिया। तो फिलहाल सर आप अपनी जनता से बात करें। जी, 10 गाँव में मैं चल कर आ रहा हूँ, पदयात्रा भी किया हूँ, लोगों से बातचीत भी किया हूँ, लोगों का समर्थन मिल रहा है। जी, हम लोग भी सर लगातार लगे हुए हैं आजमगढ़ के क्षेत्र में और इस बार आजमगढ़ में कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार आजमगढ़ में भाजपा की जो सरकार है उसको समर्थन काफ़ी मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनकी क्या राय है ये भी हम आपको बनाएंगे। तब तक के बने रहिए और देखते रहिए UNN।